श्री परमात्मे नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टि खंड शस्त्रार्जुन के प्रभाव का वर्णन। अब मैं नहुस के पुत्रों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, यति और विद्साथी। ये 7 अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्र सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और ध्रुवशु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने ध्रुवी, अनु और पुई नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु, ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे शस्त्रजित, पुरुष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें शस्त्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सत्यजित हुए। सत्यजित के हेये, हय और उताल हय, ये 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। हेये का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के सहत और सहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्श के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतोजा, ये 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था: मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने ये मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को क्षत्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्णमय युग स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कृतवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे
उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित सतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन माहिष्मतपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलंडन से समुद्र सुप्त हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुप्त छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके माहिष्मतिपुरी में ले आए। वहाँ ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पुत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली, किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से रघुनंदन परशुराम जी ने राजा कृतवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालमन की भांति संग्राम में काट डाला। कृतवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, सूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन्हें वंशी राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंग ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था।